वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। आज हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज LHS शुड बी इक्वल टू RHS. लेट मी फर्स्ट कंसिडर LHS. ओके, LHS that is cosecant theta minus cot theta whole square is equal to cosecant मतलब it's reciprocal of sine. okay, 1 upon sine theta minus cot होगा cos theta upon sin theta. ठीक है, होल स्क्वायर एज इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर डाल देंगे इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम. ओके, लेट मी सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे स्क्वायर इज अप्लाइड फॉर बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा. अभी यहाँ पे देखो, सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा. इट्स वन ऑफ द आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, सो साइन स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के बाद 1 है तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम लोग तो साइन स्क्वायर के रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. 2 बार लिखेंगे बिकॉज इट्स स्क्वायर. ओके, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1 itself, राइट? सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b. a plus b into a minus b. So this is first term is a and second term is b. So a plus b, a minus b. Okay, so 1 minus cos theta, 1 minus cos theta gets cancelled. So we get 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. That is what we got here, right? So this is RHS. RHS, that's what we have proved. So LHS is equal to RHS. चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंड है. तो LHS से हम RHS सॉल्व करेंगे. ओके, ना LHS अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो cos इंटू कॉस इज cos स्क्वायर ए प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय वी हैव गॉट हियर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू. अभी यहाँ पे देखो, लेट मी एट दिस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अभी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, that is sin square a, whole divided by 1 plus sin a into cos a which is equal to. अभी यहाँ पे देखो cos square a and sin square a is equal to 1 according to the identity. 1 plus 1 square is 1 plus 2 ones are 2 sin a whole divided by 1 plus sin a into cos a. अभी यहाँ पे देखिए 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 sin a, okay, upon 1 plus sin a into cos a. अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन निकाल देंगे. सो 2 1s are 2 प्लस 2 तो वैसे भी बाहर निकल गया, तो रह गया सिर्फ साइन ए.
अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रह गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल्स टू 2. So reciprocal of cos will be secant A. That's it. This is RHS. I hope you students have understood this. चलिए स्टूडेंट्स, अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. तो tan थीटा कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. cot थीटा कैन बी रिटन एज इसका रेसिप्रोकल. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? tan कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय ये होगा 1 माइनस cot मतलब इसका रेसिप्रोकल cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इसको न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर को डिस्टर्ब करने का नहीं है. ओके, नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा विल बी cos थीटा होल डिवाइड बाय दिस इज साइन थीटा. ओके स्टूडेंट्स, प्लस इसको ना न्यूमरेटर को वैसे ही रख लो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 1 इंटू कॉस थीटा विल बी cos थीटा, 1 इंटू साइन थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन दिस इज cos थीटा. यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना ये पूरे टर्म को ना हम ऊपर भेजेंगे. ओके, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू इसको रेसिप्रोकल कर लो, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे तो प्लस ये जो है न्यूमरेटर का उसको ऐसे ही रखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, इंटू इसको नीचे का जो टर्म है ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा रेसिप्रोकल cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा. ओके स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा. ठीक है ना, यहाँ पे प्लस cos इंटू cos इज cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय दिस विल बी साइन थीटा इंटू, अभी यहाँ पे देखो इंटरचेंज कर लेंगे. यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे. इंटरचेंज हो जाएगा तो साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ. ओके, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटरचेंज करने से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सो डिनोमिनेटर्स में देखो, डिनोमिनेटर्स में एलसीएम ले लेंगे. सो विच इज इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर है. ओके, यहाँ पे देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉमन है. ओके, साइन थीटा माइनस cos थीटा. तो यहाँ पे जो है cos साइन मिसिंग है, तो हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन इज साइन क्यूब थीटा. ओके, साइन क्यूब थीटा. ओके, माइनस, अभी यहाँ पे देखो, ये दोनों को कंपेयर करो. यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा मिसिंग है, तो दोनों को हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा. ठीक है, नाउ अभी वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर.
ये होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये माइनस बी, तो फर्स्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम ऐसे ही लिख लेंगे, इनटू ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, प्लस तो बी स्क्वायर, सो सेकेंड टर्म स्क्वायर, this will be cos square theta whole divided by, this is cos theta sin theta into sin theta, डिनोमीटर जैसे उसको वैसे ही डाल दो बस। ओके, तो इसको हम a कंसिडर करेंगे, इसको b कंसिडर करेंगे, तो ये होगा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, a और a टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। ओके, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया होल डिवाइड बाय, तो ये डिनोमिनेटर में जो रह गया उसको वैसे ही डाल दो। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, तो इसको भी सेपरेट कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सो साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस विल बी सीकेंट थीटा, 1 अपॉन साइन विल बी कोसीकेंट थीटा प्लस 1। ओके, यहाँ पे देखो 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा, तो ये सेम होगा। ओके, दिस इज RHS। आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉज ए। तो सीकेंट क्या होगा, सीकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, दैट इज 1 अपॉन कॉज ए। ठीक है, वैसे यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइड बाय, तो सीकेंट के मेंटेनेंस 1 अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के मेंटेनेंस इसका आइडेंटिटी है जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वी वांट साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के बाद जो है उसको पहले डाल लो, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के मेंटेनेंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन कॉस ए, इसको ना होल डिवाइड बाय, दिस इज 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a plus b into a minus b। ओके, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो हम फर्स्ट टर्म को a कंसिडर करेंगे, सेकेंड टर्म वी कंसिडर्स b। ठीक है, a प्लस b, अब हम क्या करेंगे, a प्लस b सेकेंड टर्म, ओके, इंटू a माइनस b होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर जैसे उसको वैसे ही रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फुल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ न्यूमरेटर में रह गया ये कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, बोथ आर सेम। आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए स्टूडेंट्स, अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो हमको आंसर जो है कोसिकेंट एंड कॉट के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम साइन से मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इसको ना सारे को हम डिवाइड बाय साइन करेंगे। ओके, साइन ए, तो अभी यहाँ पे देखो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है,
साइन ए अपॉन साइन ए। तो सारे टर्म्स को हम साइन से डिवाइड करेंगे, ओके। होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को भी वैसे ही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो मतलब हर एक टर्म को हम साइन से डिवाइड करेंगे। ईच टर्म शुड बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ओके। तो यहाँ पे देखिए cos a by sin a will be cot a माइनस, तो sin a कैंसिल हो गया, रह गया 1 प्लस दिस 1 अपॉन sin a will be cosecant a, ओके, होल डिवाइडेड बाय, ओके। यहाँ पे cos a by sin a will be cot a प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रह गया 1 माइनस दिस विल बी cosecant a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। cot a कोसिकेंट को इस तरफ लेके आ जाएंगे, ओके, कोसिकेंट a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसको ना वैसे ही रखेंगे डिनोमिनेटर को, उसको डिस्टर्ब करने का नहीं है, ओके। इसको ऐसे ही रखो, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो है cot a प्लस कोसिकेंट a माइनस, अब हम 1 हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 कैन बी रिटन एज कोसिकेंट a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। दिस वाज वन ऑफ द आइडेंटिटी, राइट। कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जैसे उसको वैसे रखेंगे, उसको डिस्टर्ब करने का नहीं, ओके। लास्ट तक भी उसको डिस्टर्ब करने का नहीं है, कोसिकेंट a, फाइन। अभी ये कॉट a प्लस कोसिकेंट a, ओके, माइनस, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, तो कोसिकेंट a प्लस कॉट a इंटू कोसिकेंट a माइनस कॉट a प्लस b इंटू a माइनस b होल डिवाइड बाय, दिस विल बी कॉट a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a, ओके ना। अभी यहाँ पे देखो कॉट a प्लस कोसिकेंट a, कॉट a प्लस कोसिकेंट a, ये दोनों टर्म सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, कॉमन कर देंगे इसको। सो दिस विल बी कॉट a प्लस कोसिकेंट a, दिस विल बी कॉमन, तो रह गया यहाँ पे 1, तो ये बाहर चलेगा, तो 1 रह गया उसके प्लेस में, माइनस ऑफ, तो ये ब्रैकेट कोसिकेंट a माइनस कॉट a, इसको ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा। होल डिवाइड बाय, दिस विल बी कॉट a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू, अभी कॉट a प्लस कोसिकेंट a, इसको ना ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 माइनस दिस इज कोसिकेंट a माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस कॉट a होल डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a। अभी यहाँ पे देखो कॉट a इज प्लस, दैट इज पॉजिटिव, ओके, प्लस 1, ओके, माइनस कोसिकेंट, तो फुल ब्रैकेट गेट्स कैंसल्ड, तो हमको रह गया कॉट a प्लस कोसिकेंट a, ओके, दिस इज RHS, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉट a प्लस कोसिकेंट a और कोसिकेंट a प्लस कॉट a बोथ मीन द सेम स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रूट ऑफ 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू सिकेंट a प्लस टैन a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज मतलब अगर माइनस हो तो प्लस कर लो, बस उतना ही। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई 1 माइनस साइन a, ओके, इसको रैशनलाइज कर लो, 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन a, ओके, ये हो गया रूट के अंदर, ओके।
नाउ अभी यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय यहाँ पे इट ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ, ओके। तो यहाँ पे रूट्स को ना मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमने देखा 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू के बाद 1 है तो इस तरफ लेके आ जाओ माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होगा कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना रूट्स हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ओके, न्यूमरेटर को रूट लगाएंगे, डिनोमिनेटर को भी रूट लगाएंगे, सो दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ओके, दिस इज रूट होल डिवाइड बाय रूट ऑफ, इसको सेपरेट कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर एंड द रूट गेट्स कैंसल्ड, स्क्वायर एंड द रूट गेट्स कैंसल्ड, ओके, तो हमको मिल गया, ओके, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो गया 1 बाई कॉस विल बी secant a plus sin a by cos a will be tan a, so that is your RHS students। चलिए स्टूडेंट्स अभी 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में साइन इज कॉमन, ओके, साइन को हम बाहर निकाल देंगे तो रह गया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों में कॉस कॉमन है, हम कॉस बाहर निकाल देंगे और यह रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे देखो 1 माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 1s are 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta whole divided by cos theta into 2 cos square theta minus 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे होगा विच इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, ओके, तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 इज 1, ओके, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव लिख देंगे माइनस 1, ओके, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह गया tan थीटा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ग्रेटर नंबर साइन ये है, इसका साइन माइनस है, ठीक है, तो वही तो हम यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या किया पॉजिटिव पहले रखा देन माइनस 1 यहाँ पे, होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab
फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ओके, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। नाउ प्लस प्लस साइन, अभी यहाँ पे देखो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, दिस cos स्क्वायर a प्लस 2ab, ab, this is cos a into secant a प्लस b स्क्वायर, दैट इज secant स्क्वायर a, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, प्लस, ओके, प्लस 2 साइन a cos a कोसिकेंट a क्या बेटा, 1 अपॉन साइन a, ओके, सो प्लस, ओके, दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस a तो चला गया, तो यहाँ पे देखो 2 cos a, secant is reciprocal of cos, cos a प्लस secant स्क्वायर a, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन साइन गेट्स कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 2 1s are 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर a, मगर हमको आंसर tan स्क्वायर a एंड cot स्क्वायर a के फॉर्म में चाहिए, सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये कोसिकेंट स्क्वायर a, तो आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगा, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो हमको सिर्फ कोसिकेंट चाहिए, तो ये इस तरफ डाल दो, सो कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इस तरफ चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर a। चलिए अभी हम नंबर्स ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 2 इज 3, 3 4 5, 5 प्लस कोसिकेंट इज रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। चलिए अभी सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो हमको सीकेंट चाहिए, तो ये इस तरफ डाल दो, सीकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर a, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर a, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस टैन स्क्वायर a, सो दिस इज योर RHS स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो 7 प्लस टैन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a या कॉट स्क्वायर a प्लस टैन स्क्वायर a, बोथ मीन द सेम स्टूडेंट्स। चलिए अभी 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोसिकेंट a माइनस साइन a इंटू सीकेंट a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन a प्लस कॉट a, ठीक है। अभी कोसिकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 1 अपॉन साइन a, ओके, माइनस इसको ऐसे ही रखो साइन a बाई 1 लिख लेंगे, ओके, तो यहाँ पे सीकेंट a के मिटनस 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a, ओके, बाई 1 लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू ये 1 अपॉन, तो टैन के मिटनस साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉट के मिटनस कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 इंटू साइन a इज साइन a, ओके। नेक्स्ट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 इंटू कॉस a इज कॉस a, ओके, विच इज इक्वल टू अभी 1 अपॉन, इसको डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस इंटू कॉस विल बी कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a साइन a, ओके। थोड़ा डिवीजन लाइन थोड़ा सा डार्क कर लो, ओके, यू नो द डिफरेंस। अभी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर a अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय साइन a, ओके, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a,
ठीक है। नाउ एक साइन ए और एक साइन ए गेट्स कैंसिल, कॉज ए और एक कॉज ए गेट्स कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉज रह गया और यहाँ पे एक साइन रह गया। ओके, विच इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा कॉज ए साइन ए। दैट्स इट स्टूडेंट्स, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब इसको सॉल्व करने से हमको tan स्क्वायर ए मिलना चाहिए और a सॉल्व करने से हमको tan स्क्वायर आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों भी सेपरेट करके देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan, दैट इज tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये वाला जो है इसको न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, सिर्फ कॉट को एक ही कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर को वैसे ही रख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए। ओके, इज इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर को वैसे ही रख लो, 1 माइनस tan ए होल डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan ए माइनस 1 1 जा 1 अपॉन tan ए। ठीक है, दिस इज होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला जो है इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसे रेसिप्रोकल कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan ए इंटू, इसको है ना रेसिप्रोकल कर लो, tan ए अपॉन tan ए माइनस 1, दिस इज होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला जो है ना, ये हो गया हमको tan स्क्वायर ये मिल गया। ओके, विच इज इक्वल टू, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये इंटरचेंज कर लेंगे। जब ऐसे इंटरचेंज कर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, 1 माइनस tan ए, ओके, इंटू tan ए अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस tan ए। इंटरचेंज करने से माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाउ ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो हमको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू tan माइनस tan ए स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। बस इतना ही। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा जो टर्म है यहाँ पे LHS जो है हमको tan स्क्वायर ए मिला, और ये भी सॉल्व करने से हमको tan स्क्वायर ए मिला। ऑन द होल वी गॉट tan स्क्वायर ए एज अ आंसर।